हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हम लोगों ने देखा था कुछ क्वेश्चंस जो ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसमें सिंपल आज हम लोग ना वो एकदम फॉर्मेट करके वैसा नहीं करेंगे। ओनली वी विल सी वर्किंग देखेंगे और साइड में उसका एंट्री लिखेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन दिख रहा होगा, सोल्ड गुड्स टू हरीश फॉर 50,000। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? सोल्ड गुड्स टू हरीश फॉर 50,000। तो गुड्स का प्राइस क्या है बेटा? 50,000। ठीक है, एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। चलो इसका 20% माइनस करो, 20% ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा? 5 का 20% कितना होता है? 10,000। टोटल कितना बैठा हमारा कॉस्ट? 40,000 हमारा कॉस्ट बैठा। ठीक है, लिखा हुआ है एंड 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, उसमें 5% भी कैश डिस्काउंट मिलेगा। देखो कुछ बच्चे यही सोच के एकदम आंसर बनाने लगते हैं, बट नहीं, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ हर्ष पेड 40% इमीडिएटली थ्रू बैंकर्स चेक। अब एक चीज़ हमेशा समझना कि कैश डिस्काउंट तभी मिलता है जब हम कुछ पैसा इमीडिएटली पे करते हैं, या तो फुल या तो हाफ, या तो जितना परसेंटेज में लिखा हुआ उतना। जो परसेंटेज में लिखा हुआ उसी अमाउंट का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो अब इसमें देखो, हर्ष ने 40% डिस्काउंट मतलब 40% इमीडिएटली पे किया, तो 40,000 का 40% कितना होता है? 40,000 का 40% होता है 16,000। ठीक है, कितना होता है? 16,000। इसका मतलब कि जो हरीश है, ठीक है, वो 16,000 रुपये, ठीक है, वो पे करेगा। अब 16,000 रुपये में भी जब वो 40% पे कर रहा है तो इमीडिएटली उसको 5% का डिस्काउंट मिल जा रहा है। क्या डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। 16,000 का 5% कितना होता है बेटा? 800 रुपये। इसका मतलब 800 क्या है? डिस्काउंट। ठीक है, तो कितना बैठा? हमको कितना पैसा मिला हर्ष से? 15,200। ठीक है, कितना मिला? 15,200 मिला। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो, इसका मतलब सिंपल है क्या कि टोटल हमारा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 40,000 था। ठीक है, अब 40,000 में, ठीक है, वो कितना पे किया? 40% वो पे किया। 40% पे किया तो 40% कितना होता है? 16,000 होता है। ठीक है, इसका मतलब डिस्काउंट करके 15,200। तो अब उसका कितना परसेंट बचा रह गया? 60% ऑफ 40,000 बचा रह गया। ठीक है, जो कि वो बाद में पे करेगा, पे नहीं किया। तो 60% ऑफ 40,000 होता है 24,000, बाद में पे करेगा, लेटर पे करेगा, पे नहीं किया है। तो इसका एंट्री देख लेते हैं। सेल्स हो रहा है, ठीक है, सामान बेच रहा है। कितना परसेंट पैसा चेक से आ रहा है? 40% पैसा चेक से आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, चेक से आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना आया बैंक से? कितना आया? 15,200। अभी सामान बेचा था तो डिस्काउंट अलाउड किया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितना का डिस्काउंट दिया? 800 का दिया। ठीक है, कितना पैसा हमको बाद में हर्ष से मिलेगा? मिलेगा ना, कुछ पैसा बाद में मिलेगा ना। कितना? 60% मिलेगा बाद में। कितना मिलेगा बाद में? 24,000 बाद में मिलेगा। ठीक है, टू क्या होगा? टू सेल्स, सेल किए ना, टू सेल। कितना? टोटल 40,000। देखो टोटल करोगे 40,000 आ जाएगा तुम्हारा। समझ में आया? जितना इमीडिएटली पे किया है बेटा, उतना ही आपको उसी अमाउंट पे आपको कैश डिस्काउंट चढ़ाना है। ठीक है, और बाकी जो बच गया उसको आपको कि पैसा बाद में मिलेगा, क्रेडिटर का नाम आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है। समझ आया? ठीक है, अब देखो बी नंबर में क्या लिखा हुआ? बी नंबर में लिखा कैश रिसीव फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। राम कैश मिला है हमको राम से, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ श्याम देने वाला था, राम दे दिया। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जिससे मिलने वाला था उसी का हम लोग नाम लिखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। ठीक है, अमाउंट लिख दो। एक चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन में ना लिखा रहता है कि इतना पे कर दिया बैंक चेक से, इसका मतलब उसी दिन पे कर दिया। ठीक है, आपको ये अज्यूम करना है कि जो चेक है वो सेम डे पे बैंक में जमा हो चुका है।
ठीक है, ये आपको अज्यूम कर लेना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन में लिखा रहता है कि बट चेक इज़ नॉट डिपॉजिट इन द बैंक, जब चेक बैंक में जमा नहीं हुआ तो वही ये जो ये मिला है, ये जो यहाँ पे डिस्काउंट मिला वो नहीं मिलेगा, यहाँ पे जमा हो गया इसलिए मिल गया। समझ आया? इजी था। ठीक है, कुछ नहीं था बेटा इसमें, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। जितना इमीडिएटली पे करेगा उसी में आपका बैठेगा डिस्काउंट। ठीक है, चलो एक बड़ा क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं, इसमें हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो, आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, एक बड़ा क्वेश्चन है और जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, बहुत तरह तरह के डिस्काउंट्स के क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा मार्च 1 का, दैट बॉट गुड्स फ्रॉम विश्वास वर्थ ₹1 लाख एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। ठीक है, तो सबसे पहला 1 लाख का सामान, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट कितना था? देखिए, आपको एग्ज़ाम में बताना ही मतलब करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। 20% ऑफ 1 लाख कितना होता है? 20,000। तो 20,000 का बेटा ऑलरेडी ट्रेड डिस्काउंट मिल गया 80,000, मतलब वैल्यू कितना बैठा सामान का? 80,000 रुपये। अब इसमें लिखा हुआ है 5% कैश डिस्काउंट। कितना लिखा हुआ है? 5% कैश डिस्काउंट। अब देखो, इसमें ये लिखा हुआ है पेड फुल अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज। आप पे कर दिया फुल अमाउंट, इसका मतलब कि आपको निकालना है 80,000 का 5%। कितना होगा बेटा? 80,000 का 5%, देखो बताओ कितना होगा? 4,000 रुपये होगा। तो ये हो जाएगा आपका कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो कितना बैठा आपका? 76,000। तो एंट्री करो इसका, क्या होगा? क्वेश्चन है आपका, सामान खरीदे हैं, परचेज़ किए हैं विश्वास से, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, हम परचेज़ किए ना, तो हमको तो फिर डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो हमारे पास से क्या चला गया? टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ ना। अमाउंट कितना होगा टोटल? यहाँ 80,000 का था, हमने तुरंत पे किया पूरा फुल अमाउंट, इसलिए 5% का हमको डिस्काउंट मिला, तो 4,000 का डिस्काउंट मिला, हमको पे कितना करना पड़ा? 76,000। ईजी था, टफ तो था नहीं। ठीक है, चलो दूसरा ट्रांजेक्शन देखो। दूसरा ट्रांजेक्शन है बॉट गुड्स फ्रॉम त्रिशा फॉर 2 लाख एट अ 5% ऑफ कैश डिस्काउंट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि पहले लिखा हुआ कैश डिस्काउंट, फिर लिखा हुआ ट्रेड डिस्काउंट। हमेशा याद रखना ट्रेड डिस्काउंट पहले आता है, क्यों? क्योंकि हम लोग को शो नहीं करते, उसका एंट्री शो नहीं करते। तो इसमें इसका सिंपल है, 2 लाख है। ठीक है, सबसे पहले हम TD माइनस करेंगे। कितना परसेंट है भाई? TD 10% है। ट्रेड डिस्काउंट 2 लाख का 10% कितना होता है भाई? 20,000 रुपये होता है। तो 1,80,000 हमारा वैल्यू हो गया। ठीक है, और कैश डिस्काउंट कितना मिला? 5%। लेकिन कैश डिस्काउंट कैसे मिलता है? ठीक है, अब कैश डिस्काउंट में हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज। इसका मतलब 1,80,000 का हाफ कितना होता है? 90,000। ठीक है, अब 90,000 में, ठीक है, वो 90,000 पे किया तुरंत एट द टाइम ऑफ परचेज। ठीक है, एट द टाइम ऑफ परचेज 90,000 पे किया और उसको कितना परसेंट का डिस्काउंट मिला? 5% का उसको डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो कितना हुआ? 5% का डिस्काउंट कितना होता है जी? 4,500 रुपये। ठीक है, तो इसको 4,500 रुपये का डिस्काउंट पड़ा। ठीक है, तो कितना हो गया? 85,500 रुपये कैश देना पड़ा। एंट्री करो। चलो, तो आप बोलोगे मैम बाकी अमाउंट का क्या करें? बाकी अमाउंट का कोई एंट्री नहीं लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ नहीं है बाकी अमाउंट का। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब बाकी अमाउंट कुछ लिखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब वो अमाउंट जो है वो क्रेडिट पे चला गया। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट 2, हमने कैश दिया लेकिन चेक से दिया था ना, बैंक अकाउंट। ठीक है, 2 डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ हमको 4500 का अकाउंट। ठीक है, टोटल परचेज क्या होता है? वो 1,80,000। ठीक है, बैंक हमारा पैसा कितना चला गया? 85,000। ठीक है, और यहाँ पे डिस्काउंट मिला 4,500। तो बाकी जो बचा, ठीक है, बाकी जो बचा वो हम बाद में पे करेंगे। ठीक है, तो कितना बचा? बाकी 90,000 बचा। ऑब्वियस सी बात है, 1,80,000 का 50% जो है वो अभी पे किया है, जिसके बदले उसको 5% का डिस्काउंट मिला। तो बाकी जो 50% बचा है वो तो हम बाद में पे करेंगे, वो तो हमको लिखना पड़ेगा। समझ आया? चलो आगे देखते हैं हम लोग। चलो बेटा, तीसरा एंट्री देख लेते हैं।
तीसरा एंट्री है सोल्ड गुड्स टू नूपुर। अब सामान हम बेच रहे हैं, सोल्ड गुड्स टू नूपुर फॉर 50,000। ठीक है, कितना का सामान बेच रहे हैं, नूपुर को सेल कर रहे हैं 50,000 का, एट ए टर्म ऑफ 4% कैश डिस्काउंट एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट। 20% TD करो। सबसे पहले कितना होता है, 50 का 20%, 10,000 में टोटल अमाउंट बढ़ गया 40,000। ठीक है, अब 40,000 में 4% का डिस्काउंट मिलेगा। 40,000 का 4% का डिस्काउंट मिलेगा कब? ठीक है, हाफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश एंड बैलेंस हाफ इज रिसीव्ड ऑन चेक ऑन सेम डेट। इसका मतलब हाफ पैसा कैश में मिल गया, हाफ पैसा हमें चेक में मिल गया। ठीक है, ठीक है, हाफ पैसा कैश में मिला, हाफ पैसा चेक में मिला। ठीक है, लेकिन सेम डेट पे ही मिल गया। इसका मतलब कि हमको पूरा 40,000 में 4% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो पूरा 40,000 में 4% का डिस्काउंट होता है 1,600 रुपये। तो इसमें से हम 1,600 रुपये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बचेगा 38,400। ठीक है, कितना बचेगा, 38,400। अब 38,400 को इसमें लिखा हुआ हाफ कैश में जमा किया है, हाफ बैंक में जमा किया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका हाफ करो, इसका होगा 19,200 कैश में जमा किया और 19,200 बैंक में जमा किया, बैंक जमा किया, सेल किया ना। जो उसको पैसा पेमेंट किया वो 19,200 कैश में किया, 19,200 बैंक में किया। तो चलो हम लोग इसका एंट्री देख लेते हैं, क्या एंट्री होगा। सिंपल है, सेल किए हैं तो ऑब्वियसली क्रेडिट में जाता है। ठीक है, सेल किया तो हमारे पास पैसा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हाफ पैसा कैश में आया, कैश अकाउंट डेबिट। फिर हाफ पैसा बैंक से आया, बैंक अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब हमने बेचा था ना, तो हमने डिस्काउंट अलाउ किया, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स। कैश कितना आया, 19,200, बैंक कितना है 19,200, डिस्काउंट कितना किया 1,600, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ 40,000। सिंपल है, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपको दिख रहा होगा मार्च 6 का, जिसमें लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू अनुराधा फॉर 1 लाख ऑन टर्म्स ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अब चलो 1 लाख का 10% TD काटो, 10,000 होता है, 90,000 आ गया मेन अमाउंट। ठीक है, 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा इफ़ द पेमेंट इज़ रिसीव्ड विदिन 15 डेज। ठीक है, इसका 5% डिस्काउंट मिलेगा अगर पेमेंट जो है वो 15 दिन के अंदर आता है। ठीक है, डेट है मार्च 6। 80% पेमेंट इज़ रिसीव्ड ऑन मार्च 18। अब 80% जो है चेक से अमाउंट रिसीव्ड हो गया मार्च 18 को। अब देखो मार्च 6 से लेकर मार्च 18 तक 15 दिन से तो कम ही है, इसका मतलब उसको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, 80%, अब इसका 80% करो कितना होता है, 90,000 का 80% जो होगा वो होगा 72,000। अब 72,000 में डिस्काउंट मिलेगा कितने परसेंट का, 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 72,000 का 5% होता है 3600 होता है शायद, देखो चलो 3600 होता है। इसका मतलब इसको डिस्काउंट करके मिला कितना, ठीक है, 90,000 का 80% 72,000 होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मार्च 6 को, ठीक है, 72,000 वो पे करने वाला था, जिसमें उसको 5% का डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो चलो एंट्री देख लेते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम एक साथ एंट्री करें, नहीं, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है मार्च 6 को सेल किया। ठीक है, अब पैसा उसको 18 तारीख को मिला, तो नेक्स्ट तो फिर 18 तारीख का एंट्री बनेगा ना। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री यहाँ पे क्या होगा बेटा, बताओ, किसको बेचा, अनुराधा को बेचा, अनुराधा अकाउंट डेबिट टू सेल्स होगा, कितना का बेचा, 90,000 का बेचा। ये तो एंट्री आपको करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट डेट पे आप डेट क्या दोगे, मार्च 18, क्योंकि एंट्री तो मार्च 18 का हो रहा है। अब मार्च 18 को बेटा सेल किसके पास पैसा आएगा, पैसा आया बैंक से, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बाई चेक।
बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट लिखते जाओ, कितना आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, ऑब्वियसली 68,400। डिस्काउंट उसको मिला, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना 3600 का डिस्काउंट मिला, ठीक है, टू अनुराधा, ठीक है, टू अनुराधा कितना हो गया 72,000। समझ में आया? 80% ही पेमेंट रिसीव हुआ है। जब 80 जो अमाउंट रिसीव हुआ बेटा वही आपको लिखना है, ठीक है, समझ आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मार्च 20। मार्च 20 में बेटा क्या हुआ, सोल गुड्स टू सुधा फॉर 1 लाख, सुधा को 1 लाख का सामान बेचे, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट 10% था तो वह हो गया 10,000, 90,000 का ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, होके हुआ 90,000, ठीक है। और सॉरी 20,000 का ट्रेड डिस्काउंट, 80,000 हुआ, बैलेंस बचा। उसमें लिखा हुआ है 10% कैश डिस्काउंट मिलेगा इफ़ द पेमेंट इज़ रिसीव्ड विद 10 डेज, ठीक है, 10 डेज़ के अंदर पैसा मिला तो। शी पेड हाफ ऑफ द अमाउंट ऑन मार्च 26। देखो एंट्री है मार्च 20 का, 26 तारीख को हाफ पैसा मिल गया, ठीक है, और बाकी पैसा जो 30% है वो पैसा 31 को मिला, तो ऑब्वियसली उसको कैश डिस्काउंट जो है 10% वो तभी मिलेगा जब वो 10 डे पे पैसा क्या करेगी, 10 डे पे पैसा उसको मिलेगा। तो यहाँ पे देखो 10 डे 10 दिन में पैसा कितना मिल रहा है, 10 दिन में पैसा सिर्फ हाफ ही मिल रहा है, ठीक है। तो 80,000 का हाफ कितना होता है, 40,000 होता है। तो 40,000 पे इसको डिस्काउंट मिलेगा, क्यों, क्योंकि वो तो 10 दिन के बाद बाकी 30% पेमेंट की है। कितना डिस्काउंट मिलेगा, 10% का 4,000 का उसको डिस्काउंट मिलेगा, मैं 36,000 उसको डिस्काउंट होकर मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ एंड द रिमेनिंग 30% इज़ ऑन 31st, तो उसका एंट्री अलग होगा। यहाँ हम लोग देखते हैं, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया 36, डिस्काउंट अलाउ किया गया, कितना अलाउ किया गया 4,000, 2 सेल्स हुआ था ना 40,000, तो बाकी जो अमाउंट है 30% बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे 80,000 का 50% हो जाता है 40,000, ठीक है। तो बाकी 40,000 का 30% कितना होता है, बाकी 40,000 का 30% तो 12,000 होता है, ठीक है। अब मार्च 31 को जो बाकी पैसा मिला उसका सिंपल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सुधा अकाउंट, ठीक है। कितना मिला 12,000 रुपये मिला, कितना 40,000 का 30% जो लिखा हुआ है, रिमेनिंग 30% जो है वो 31st को मिला। अब सोचिए कि मैं मिला तो सही, लेकिन बेटा यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 10 दिन के अंदर अगर पेमेंट करते तो ही आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। समझ आया? ठीक है। देखो ये सब क्वेश्चन टफ है, ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे भूल जाओगे। और ये जो है ना एंट्री आपको दिखाना ही पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन बना लेते हो, आंसर लिख लेते हो, लेकिन आप अगर वर्किंग्स नहीं दिखाते हो तो आपका मार्क्स बिल्कुल कटेगा। इसे आपको वर्किंग्स भी दिखाना है। ठीक है, आई होप को समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराया ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर चेक के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है तो आपको हमेशा ही मानना है कि चेक बैंक में डिपॉजिट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में जो देखेंगे वो कुछ और एंट्रीज देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय, टेक केयर।